एंड वेलकम टू ज़ूलॉजी लेक्चर। आज के इस लेक्चर में हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ किडनी की। वर्टिब्रेट्स में किडनी के कौन कौन से प्रकार हैं, यानी कि वर्टिब्रेट्स में वृक्क के क्या प्रकार होते हैं। तो आज के टॉपिक में हम किडनीज को जो टाइप्स हैं उसके डिस्क्राइब करेंगे, हम उसके एवोल्यूशन के पॉइंट ऑफ व्यू से, यानी कि फाइलोजेनेटिक पॉइंट ऑफ व्यू से उद्ध विकास में पहले कौन सी किडनी थी, फिर क्या किडनी हुई, फिर किडनी का क्या रूप हुआ। और इसी किडनी को हम डेवलपमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से भी डिस्क्राइब करेंगे, ह्यूमन में पर्टिकुलरली एग्जाम्पलीफाई हम ह्यूमन में करेंगे, यानी कि ऑन्टोजेनिक पॉइंट ऑफ व्यू से भी डिस्क्राइब करेंगे। तो किडनी में हम बहुत सारे ऐसे टर्म्स जो हैं वो सुनते हैं, जैसे आर्कीनेफ्रोज, होलोनेफ्रोज, प्रोनेफ्रोज क्या है, मीजोनेफ्रोज क्या है, मेटानेफ्रिक क्या है। तो ये सारे टर्म्स जो हैं हम डिस्क्राइब करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं प्रोनेफ्रिक किडनी की। प्रोनेफ्रिक किडनी जो है ये ऑलमोस्ट सारे वर्टिब्रेट्स की अर्ली स्टेजेस में जो है वो देखने को मिलती है। तो आपको फिशेस, एम्फीबियन, रेप्टाइल्स, बर्ड्स एंड मैमल्स के सारे जो एम्ब्रियो है उसकी अर्लीस्ट स्टेज में हमें ये किडनी जो है वो पाई जाती है। लेकिन ये फंक्शनल किडनी है एनेमनियोट्स के एम्ब्रियो में, भ्रूण में। एनेमनियोट्स मतलब फिशेस और एम्फीबियन के भ्रूण में ये किडनी फंक्शनल होती है। इस किडनी में जो है नेफ्रिक डक्ट के ऊपर जो है वो 5 से 15 इस तरह के फनल लाइक स्ट्रक्चर होते हैं जिनको हम नेफ्रोस्टोम्स कहते हैं। और सिंगल ग्लोमेरुलर सारे नेफ्रोस्टोम में जो है वो ब्लड उससे फिल्टर आउट होता है। तो ग्लोमेरुलस में ब्लड फिल्टर होता है और नेफ्रोस्टोम में जो है वो फिल्ट्रेट जो है वो पास होके फिर वो नेफ्रिक डक्ट के क्लोएका के रास्ते जो है वो निकल जाता है। तो ये 5 से 15 इस तरह के अलग अलग एनिमल्स में जो हैं वो फनल्स पाई जाती हैं, नेफ्रोस्टोम्स कहलाती हैं। और ये पूरे स्ट्रक्चर को नेफ्रोस्टोम और सिंगल ग्लोमेरुलस को हम प्रोनेफ्रोज स्ट्रक्चर कहते हैं, और इसी के डक्ट को हम प्रोनेफ्रिक डक्ट भी कहते हैं। लेकिन नीचे का भाग हम देख सकते हैं कि ये जो है नेफ्रिक कॉर्ड जो है वो पाई जाती है, जो भावी नेफ्रॉन्स बनाएगी। आगे चल के जो है वो अलग अलग इसमें टिब्यूल्स, नेफ्रॉन्स जो हैं वो डेवलप होंगे। ये किडनी जो होती है वो मीजोडर्मल स्ट्रक्चर होती है, तो सारे मीजोडर्म से ये बनी होती है। तो ये सारा मीजोडर्मल हमें इंटरमीडिएट मीजोडर्म जो कि अभी इंड्यूस नहीं हुआ, जिससे अभी टिब्यूल्स जो हैं वो नहीं बनेंगे, लेकिन भावी टिब्यूल्स इसी स्ट्रक्चर से जो हैं वो बनने वाले हैं। और इसी को इसीलिए हम नेफ्रिक कॉर्ड कहते हैं, जो हमें भ्रूण में देखने को मिलती है। मीजोनेफ्रोस जो होती है या मीजोनेफ्रिक किडनी जो होती है उसके ये जो प्रोनेफ्रोस स्ट्रक्चर होता है या ये जो नेफ्रोस्टोम्स होते हैं ये डीजनरेट हो जाते हैं, और नीचे का जो भाग नेफ्रिक कॉर्ड होता है या मीजोडर्म होता है उससे ये टिब्यूल्स जो हैं वो बनते हैं और वेल फॉर्म्ड हमें मैल्पिजियन बॉडी जो है इसमें डेवलप हो जाती हैं। मैल्पिजियन बॉडी यानी कि बोमेंस कैप्सूल, और हर कैप्सूल के अंदर जो है वो ग्लोमेरुलाई स्ट्रक्चर जो है वो पाया जाता है। तो ऐसे पूरे जो किडनी है उसमें काफ़ी सारे इस तरह के मैल्पिजियन बॉडीज़ और टिब्यूल्स जो हैं वो डेवलप होते हैं, बट स्टिल अभी भी नीचे मीजोडर्मल रीजन है जो आगे जाके दूसरा स्ट्रक्चर भी बनाएगा। तो ये ऐसी किडनी जो मीजोनेफ्रिक किडनी है, ये किडनी एडल्ट फिशेस और एम्फीबियंस में यानी एनेमनियोट्स में फंक्शनल होती है। इन्हीं एनेमनियोट्स के भ्रूण में पाई जाती है प्रोनेफ्रिक, लेकिन एडल्ट में ये प्रोनेफ्रिक भाग डीजनरेट होके नीचे के भाग से टिब्यूल्स डेवलप हो जाते हैं। तो इसी को हम मीजोनेफ्रिक कहते हैं, जो कि एडल्ट में फंक्शनल होती है किडनी। और ऐसी फंक्शनल किडनी एमनियोट्स के यानी कि रेप्टाइल, बर्ड्स एंड मैमल्स के भ्रूण में भी फंक्शनल होती है। तो एमनियोट और एनामनियोट शब्द कहाँ से आया है? वो जो एमनियन एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन है उससे शब्द आया। फिशेस और एम्फीबियंस में ये एमनियन जो है एब्सेंट रहती है, इसलिए हम उसको एनेमनियोट्स कहते हैं। रेप्टाइल, बर्ड्स और मैमल्स में एमनियन प्रेजेंट रहती है, इसको इसीलिए हम उसको जो है एमनियोट्स कहते हैं। तो रेप्टाइल बर्ड्स एंड मैमल्स के एम्ब्रियोज में ये फंक्शनल पाई जाती है मीजोनेफ्रिक भाग, और एडल्ट फिशेस और एम्फीबियन में ये फंक्शनल होती है।
तो एक और टर्म है ओपिस्थोनेफ्रोज किडनी। ये किडनी जो लॉन्गर एनिमल्स हैं, जैसे शार्क्स हैं, जैसे यूरोडील्स हैं, यूरोडील्स जो हैं वो एम्फीबियंस हैं, जिनमें पूंछ पाई जाती है, जैसे एम्पिस्टोमा है, उनमें ये किडनी जो है इंटीरियर से पोस्टीरियर जो है ट्रंक में पाई जाती है। तो इसी को हम ओपिस्थोनेफ्रोज किडनी जो है वो कह देते हैं। अब हम बात करते हैं मेटानेफ्रिक किडनी की। मेटानेफ्रिक किडनी जो है ये केवल एडल्ट एमनियोट्स में देखने को मिलती है, यानी कि एडल्ट रेप्टाइल बर्ड्स एंड मैमल्स में देखने को मिलती है। तो ऐसे एडल्ट रेप्टाइल बर्ड्स और मैमल्स में धीरे धीरे जैसे जैसे एम्ब्रियो की डेवलपमेंट होती है वैसे वैसे मीजोनेफ्रोज जो है वो डीजनरेट होना शुरू हो जाता है। आगे से डीजनरेशन शुरू होएगी, जो पीछे तक डीजनरेशन हो जाएगी। और इसी डक्ट के पोस्टीरियर कॉर्डल पार्ट से एक बड निकलता है, जिसको हम यूरिटर बड कहते हैं। ये बड धीरे धीरे डेवलप करता है और जो नेफ्रिक कॉर्ड थी उसी के भाग से जो है मेटानेफ्रोजेनिक ब्लास्टेमा उसी में डेवलप हो जाता है। यानी कि ये नेफ्रिक कॉर्ड का ही भाग है जो कि आगे जाकर मेटानेफ्रिक किडनी जो है बनाएगा। तो यूरिटर डेवलप हुआ, यहाँ से राइज हुआ नेफ्रिक डक्ट से, और जो ब्लास्टेमा है मेटानेफ्रोजेनिक ब्लास्टेमा है वो बना इसके मीजोडर्म से, जिसको हम नेफ्रिक कॉर्ड कहते थे। तो ऐसे में जो है वो पूरा बाहर कनेक्टिव टिश्यू की लेयर है, फिर कॉर्टेक्स है, फिर मेडुला है, और जो है उसकी जो यूनिट है जिसको हम नेफ्रॉन्स के नाम से जानते हैं। ऐसे बहुत सारे नेफ्रॉन्स जो हैं पाए जाते हैं, मिलियंस एंड मिलियंस नेफ्रॉन्स उसमें पाए जाते हैं। और प्रत्येक नेफ्रॉन की मैल्पिजियन बॉडी होती है। मैल्पिजियन बॉडी यानी कि बोमेन्स कैप्सूल, एंड इन ईच बोमेन्स कैप्सूल देयर इज ए ग्लोमेरुलस एंड देयर इज ए लूप, आगे जो है पीसीटी, देन लूप ऑफ हैनले, देन डीसीटी एंड कलेक्टिंग टिब्यूल्स इत्यादि सारे इसमें पाए जाते हैं। तो वो इसका मतलब जो मेटानेफ्रिक किडनी है वो डेवलप करती है पोस्टीरियर नेफ्रिक कॉर्ड के भाग से, यानी कि मीजोडर्म से, और नेफ्रिक डक्ट से जो है वो यूरेटर जो है वो निकलता है। तो ये किडनी बन जाती है। ये किडनी फंक्शनल होती है रेप्टाइल बर्ड्स मैमल्स के एडल्ट्स में। आगे से जो भाग है वो डीजनरेट पूरा हो जाता है। तो ये डिफरेंट टाइप्स की किडनी थी। अब इन किडनी से पहले मैं एक और आपको जो है नाम बताना चाहूँगी, आर्कीनेफ्रिक किडनी, या इसी को होलोनेफ्रोस कहते हैं। तो हम साइंटिस्ट की ये थ्योरी है कि ये जो किडनीज़ हैं एवोल्यूशनरी पॉइंट ऑफ व्यू से सबसे पहले प्रोनेफ्रिक आई, फिर मीजोनेफ्रिक डेवलप हुई, और फिर मेटानेफ्रिक डेवलप हुई। तो ये प्रोनेफ्रिक भी जो है वो डेवलप हुई एक इस प्रकार की किडनी के स्ट्रक्चर से जो मीजोडर्मल ओरिजिन की थी, लेकिन वो हाइपोथेटिकल है, बिकॉज एडल्ट्स में ये हमें केवल एक दो एग्जाम्पल्स है जिनमें देखने को मिलती हैं, जैसे हैग फिशेज हैं या एम्फीबियंस के एपोडा ग्रुप है जिसमें इक्थियोफिस आता है। तो उसमें हम देखते हैं कि जो किडनी का जो स्ट्रक्चर है वो एक डक्ट है जिसके साथ बहुत सारी इस तरह से नेफ्रोस्टोमल स्ट्रक्चर हैं जो सेगमेंटली अरेंज्ड हैं, और हर नेफ्रोस्टोम में जो है वो सेगमेंटली ग्लोमेरुलाई भी अरेंज है, जिससे ब्लड जो है फिल्टर होता है और फिल्ट्रेट जो है उस डक्ट के द्वारा बाहर फेंक दिया जाता है। तो ये हाइपोथेटिकल एक किडनी जो है मानी जाती है, और ऐसी ही किडनी से जो है माना जाता है कि प्रोनेफ्रिक डेवलप हुई होगी, फिर उससे के बाद मीजोनेफ्रिक आई है, और फिर जो है वो मेटानेफ्रिक आई है। तो मेटानेफ्रिक सबसे एडवांस टाइप की किडनी स्ट्रक्चर है यदि हम एवोल्यूशनरी पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं। तो सबसे पहले आर्कीनेफ्रिक, जो कि हमें हैग फिश जैसे मिक्सीना उसमें देखने को मिलती है, या इक्थियोफिस हमें देखने को में पाई जाती है। उसके बाद प्रोनेफ्रिक किडनी जो बड़ी अर्ली स्टेजेस डेवलपमेंट सारे वर्टिब्रेट्स में हमें देखने को मिलती है, और फंक्शनल किडनी होती है केवल एनेमनियोट्स के भूंड में। और मीजोनेफ्रिक जो है वो एडल्ट एनेमनियोट्स में फंक्शनल होती है, और भूंड एमनियोट्स में भी फंक्शनल होती है। जो मेटानेफ्रिक है वो एडल्ट एमनियोट्स में फंक्शनल किडनी होती है। तो ये एवोल्यूशनरी पॉइंट ऑफ व्यू से वेरियस किडनीज थी, और ये स्टेप बाय स्टेप सिंपल एडवांस कौन सी किडनी थी। तो सबसे सिंपलेस्ट आर्कीनेफ्रिक, देन प्रोनेफ्रिक, देन मीजोनेफ्रिक, देन मेटानेफ्रिक।
अब हम किडनी को जो है वो थोड़ा सा डिस्कस करना चाहेंगे ऑन्टोजेनी पॉइंट ऑफ व्यू से, यानी कि डेवलपमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से। और यदि मैं इसकी एग्जांपल देखती हूँ ह्यूमन में, मानव में, तो हम देखते हैं कि अराउंड 4 वीक एम्ब्रियो के भ्रूण के जो 4 वीक तक है ये स्ट्रक्चर हमें देखने को मिलता है जो फिल्टर करता है, यानी प्रोनेफ्रिक किडनी जो है नेफ्रोस्टोम के रूप में जो पाई जाती है। तो 6 to 10 पेयर्स ऑफ टिब्यूल्स हमें दिखते हैं। आगे नेफ्रोस्टोमिक स्टमक होती है और उसको एक ग्लोमेरुलाई जो है उससे ब्लड फिल्टर होता है। तो ये अप टू 4th वीक ऑफ प्रेगनेंसी तक, 4th वीक ऑफ एम्ब्रियो तक जो है वो रहता है। एंड देन उसके बाद जो है 4th to 8th वीक के बाद मीजोनेफ्रिक पार्ट से टिब्यूल्स डेवलप होते हैं और मीजोनेफ्रिक टाइप की किडनी होती है। फिर 8th वीक के बाद ये डीजनरेट हो जाती है कंप्लीटली, लेकिन 5th वीक के बाद जो है वो मेटानेफ्रिक किडनी डेवलप होनी शुरू हो जाती है। तो 8th वीक तक ये स्ट्रक्चर रहता है ह्यूमन में, लेकिन धीरे धीरे डीजनरेट हो जाता है कंप्लीटली। तो 4 to 8 वीक ये फंक्शनल रहता है, 8th वीक के बाद कंप्लीटली डीजनरेट हो जाता है। 8th वीक के बाद जो है मेटानेफ्रिक किडनी बिल्कुल फंक्शनल हो जाती है ह्यूमन एम्ब्रियो में, लेकिन 5th वीक से ये बननी जो है वो शुरू हो जाती है। तो ह्यूमन एम्ब्रियो में भी अगर हम डेवलपमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, जो कि सबसे एडवांस टाइप ऑफ एनिमल है ह्यूमन मैमल है, उसमें भी हम प्रोनेफ्रिक अर्ली स्टेजेस में देखते हैं। फिर मीजोनेफ्रिक डेवलप होती है जो कि 4th to 8th वीक तक फंक्शनल होती है। 8th वीक के बाद टोटली मेटानेफ्रिक जो किडनी है फंक्शनल हो जाती है और एडल्ट तक ये किडनी जो है रहती है। तो इस लेक्चर में हमने डिफरेंट टाइप्स के किडनीज़ के टर्म्स से पढ़े, वो किडनीज़ क्या हैं, उनकी एवोल्यूशनरी पॉइंट ऑफ व्यू से क्या सिग्निफिकेंस है और डेवलपमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से क्या सिग्निफिकेंस है। थैंक यू सो मच।